12 साल की घर में जो बिटिया हो गई, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। महाराज को नहीं मालूम है कि मेरे घर में भी लड़की है। एक दिन की बात है, महाराज बासुक की सभा लगी हुई थी और महाराज बासुक कुछ देर के बाद जी मचलने लगा तो सोचने लगे चलो रानी के पास में चलेंगे, दो बात करेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा। रानी के पास में चले महाराज। उसी समय बासुक महाराज जो है अपनी सभा को छोड़ करके महारानी साहिबा के महलों में जब सैन्य कक्ष में पहुंचे, रास्ते से होकर निकल रहे तो क्या देखा, नवलदे ने घड़ा भर के ले गई, अट्टा के ऊपर स्नान किया और स्नान करने के बाद नवलदे अपने छत के ऊपर पहुंच गई और अपने केसों को सुखाने लगी। महाराज स्नान कर लिया, लंबे लंबे केस से तो थोड़ी हमने सोचा उसने कि चले अटा के ऊपर चल के अपने बालों को सुखा लें। तो महाराज नवलदे मैया आगे चली, अट्टा के ऊपर खड़े होके अपने केसों को सुखाने लगी। जब केसों को सुखाया है, उधर से हुआ क्या, महाराज बासुक अपनी सभा को छोड़ करके रानी के सैन्य कक्ष के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब अट्टा के ऊपर निगाह पहुंची है कि हमारा अट्टा है, लेकिन ये कितनी सुंदर स्त्री खड़ी है, ये कौन सी दासी है, कौन सी रानी है, कहाँ से आई है, आज दिन तक मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है। महाराज मन में विचार करने लगे ये कौन है, हो सकती है। मन में महाराज बासुक को अभी तक नहीं मालूम है कि ये हमारी ही लड़की है। महाराज बासुक सोचने लगे हैं कि अगर इनके साथ में मेरा विवाह हो जाता तो कितना उचित होता, ये हमारे घर की बहू बन जाती। महाराज बाप की निगाह जब बेटी के ऊपर गलत गई है तो उसी समय वहीं पर महाराज बासुक को कोढ़ हो गया। महाराज जब कोढ़ हो गया है, अब तो महाराज बासुक रोते चिल्लाते रानी साहिबा के पास में पहुंचे। रानी साहिबा ने जैसे ही अपने पिया को रोता हुआ देखा, हाथ से कोढ़ बह रहा है, ऐसा कोई भी शरीर नहीं रहा जहां महाराज का कोढ़ ना हुआ हो। अब तो महाराज को जब कोढ़ हो गया तो रोते रोते जैसे ही महाराज रानी के पास में पहुंचे हैं तो रानी ने देखा, एकदम से बोले महाराज क्या बात है। खुले शब्दों में कहने लगे महाराज किससे मिलके आ रहे हो। और जैसे ही कहा है, एकदम से महाराज बासुक को लिए रानी सुन नहीं रही हो, तुम ही से पूछ रहे। महाराज रानी क्या कह रहे स्वामी जो कह रहे तुम जो बताओ। हेलो हेलो जो बताओ क्या है। छत के ऊपर जो गोरी खड़ी थी, देखो क्या है, मेरी सुनो, बोला ना। हम जब पूछ रहे कि छत के ऊपर जो गोरी खड़ी थी वे कौन है, कहाँ से आई, कौन सी दासी है, कौन सी रानी है, जिस तक तुमने हमें बताओ ही नहीं। क्या कह रहे स्वामी। देखो रानी, हम तुमसे जब पूछ रहे क्या पूछ रहे, जो छत के ऊपर जो गोरी अपने केस सुखा रही थी वो कौन थी स्वामी। हाँ मैं बताए तो देते, जरा बताओ ना, तो इतनी देर काहे लगा रही हो स्वामी। हाँ स्वामी हाँ
तुम मेरी बात सुनो। बोलो ना। मैं तुम्हारी कसम बताई तो देती। पिया इतने बैठो, तुम्हारी कसम देखो तुम हाड़े थके आए और तुम्हारे देखो शरीर में कैसे कोड़ होएगा, कैसे नीके लगते हैं। आहा आओ तुम्हारे हाथ दबाए थे, मेरे पिया थके थकाए आए। देखो कैसे गाल सूख के छुआ रहा है। रानी ओह हम तुमसे जब पूछ रहे तुम हमारे हाथ गोड़े न दाब, हम जो पूछ रहे बाबू जवाब दे दे। सिर्फ जब बता बस सुंदरी सी गोरी जो थी अट्टा के ऊपर जो अपने बालों को सुखा रही थी वो कौन सी गोरी है? पिया चिल्लाइयो तो नहीं? अरे कुछ बोलियो तो नहीं। तुम बता दो चिल्लाइयो तो नहीं? सुनो बोलो। जो वो छत के ऊपर लली है ना, हाँ वो कोई गैर की ना है, वो आप ही की बिटिया है। वो मैंने छिपा ली थी, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने झूठ बोल दिया था आपसे। रानी ओ आज दिन तक तुमने हमसे ये बात क्यों छुपा के रखी थी? बोलो। पिया हाँ तुम्हें नहीं मालूम, मैंने इसकी वजह से झूठ बोल दिया था आपसे, क्योंकि तुम हमारी बेटी को मार देते। रानी ओ आपने ये हमसे छुपा के गलत किया। देखो हमारी निगाह जो बेटी के ऊपर गलत गई है उसके लिए मुझे कोड हो गया है, और अब ये कोड कौन ठीक करवाएगा? कहाँ से कोड ठीक होगा? कोड हाँ हो जाएगा, चिंता न करो। बताओ। महाराज ओ खुले शब्दों रानी कहने लगी, महाराज देखो हमने तो इसलिए आपसे नहीं बताया था कि आप ये कह रहे थे कि अगर घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं अपने आत्महत्या कर लूंगी। महाराज वो कोई गैर नहीं है, वो तुम्हारी ही बेटी है। जिस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि महाराज मेरा गर्भ खंडित हो गया है, उसी दिन से बिटिया का जन्म हुआ था। राजा बोले रानी हमसे इतनी बड़ी झूठ बोली? महाराज सिर्फ आपको बचाने के लिए। खुले शब्दों में कहा है अब मेरा कोड कैसे ठीक होगा? तो रानी साहिबा समझा के बोले सुनो महाराज, हस्तिनापुर के बीच में महाराज अर्जुन के यहाँ पर अमृत का कुंड है, आप वहां से अमृत को मंगवा लो। खुले शब्दों में जवाब दिया महारानी साहिबा क्या दिमाग खराब हो गया या कोई नशा कर रहे हो? बोली क्यों तुम्हें नहीं मालूम क्या? महाराज अर्जुन से मेरी दुश्मनी हो चुकी है, अब वो अब हमें कभी भी अमृत छूने भी नहीं देगा। तुम कह रही हो अमृत मंगवा ले, अरे वो अमृत कभी छूने भी नहीं देंगे। तब तक नवलदे आ गई, बोली पिताजी। पिताश्री हाँ कहिए। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो मैया पर? मैया पर क्यों चिल्ला रहे हो? देखो बिटिया कहिए। हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारी ही पुत्री हो, और तुम्हारी मैया ने हमसे छुपा के तुम्हें रखा। हाँ तो इसमें मैया की गलती है या हमारी? इसमें तो मैया की गलती है। गलती तो फिर किसी की भी नहीं है, वो गलती फिर माँ की है, आपकी भी है। क्योंकि अगर आप जान लेते तो आप अपनी आत्महत्या कर लेते। देखो हाँ खुले शब्दों में एकदम से बिटिया के पैरों पर महाराज वासुकी ने अपने मस्तक टिका दिया। बोली बिटिया मुझे क्षमा कर दो। एकदम से खुले शब्दों में मैया से बोली मैया बोलो ये कौन है? हमारे पैर छू रही कौन है? बेटी ये तुम्हारे पिताश्री हैं। क्या? हाँ मैया ओ आज दिन तक तुमने ये बात हमसे छुपा के रखी थी कि हमारे पिता भी है। बिटिया हाँ अगर मैं तुम्हें बता देती हाँ। तो जे मच जाते और तुम इनके सामने चले जाती, फिर का हो तो फिर हम झूठी हो जाते। अच्छा हाँ। महाराज उसी समय खुले शब्दों में कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं जाके हस्तिनापुर के बीच में अमृत लेके आऊंगी और तुम्हारा कोड अवश्य ठीक होगा। खुले शब्दों में एकदम से महाराज वासुकी बोले बिटिया तुम्हारे हाथ जोड़े पाए छुए घर ही बैठी रहो। बोली क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम है वहाँ पर हस्तिनापुर के रहने वाले महाराज अर्जुन के वंश का पौधा तैयार है, परीक्षित लाल का पैरा रहता है, तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा, वो जादूगर है। बिटिया बोली पिताजी चिंता काय कर रहे हो? अगर वे जादूगर हैं तो हम जादूगर नहीं है, चिंता मत करो हम अमृत लेके आएंगे। समझा कि बोली नहीं नहीं बिटिया मान जाओ,
लेकिन नवलदे ने नहीं मानी, घड़ा उठाया है और हस्तिनापुर के अमृत कुंड के पास में जब चली है धीरे धीरे रानी, धीरे धीरे नवलदे जाती है जब धीरे धीरे वहां से घड़ा लेके चली है हस्तिनापुर के बीच में आई तो अमृत के पास में पहुंची। परीक्षित लाल तो दूसरी तरफ खड़े थे, हाथ में तलवार लिए। नवलदे मैया पहुंची है अमृत कुंड के पास में तो घड़ा में अमृत भरा और जैसे ही अमृत भर के चलने के तैयार हुई तब तक परीक्षित लाल आ गए। एकदम से आगे तो रास्ता घेर ली, बोलिए सुंदरी खड़ी हो जा। क्या है? तुमने बगैर पूछे से अमृत कुंड में हाथ कैसे लगा दिया? किन से पूछे थे? किन से पूछे? हमसे पूछ लेते। क्यों पूछे आपसे? आप कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम है कि यहाँ पर पैरा रहता है? आपका पैरा है यहाँ पर? हाँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो घड़ा भर लिया, मैं जा रही हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम है नवल्ले, मेरे पिता का नाम है बासुक, मैं पातालपुरी में रहती हूँ, नागवंश की बेटी हूँ। क्या? हाँ। तुम नागवंश की हो? बिल्कुल। तुम्हारे पिता का नाम बासुक है? हाँ। नवलदे तुम्हारा ही नाम है? मेरा नाम नवल्ले। हाँ तो किस्मत ही खुलेगा ही। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारो तुम्हें कब से इंतजार है। तो क्या है मतलब? मैं समझी नहीं। तुम समझी नहीं हो ना? तो हम तुम्हें बता ही रहे हैं। बोलो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें 64 में हार चुके हैं। हमारे पिताश्री जी। और अब तुम हमारी हो, हमारे साथ में हस्तिनापुर के लिए चलो। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्योंकि बिना मैं अपने पिता की आज्ञा से कभी नहीं जा सकती हूँ। आहा गोरी, तुम आओ तो कब से इंतजार है। तो तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पिताजी तुम्हें 64 में हार चुके हैं। तुम सपन सर रही हो, हमें तो गोरी क्यों कह रहे हो? हमसे गोरी क्यों कहते हो? जानना पहचान चले आए मेहमान। अरे क्यों नहीं जान पहचान है भाई? भाई जान पहचान तुम्हें नहीं मालूम है तो बहुत दिनों से तुम सही तलाश थी। अरे आपको मालूम है आज तो हमारी लॉटरी खुल गई, लॉटरी। अब तुम हमारे संग हस्तिनापुर के लिए चलो। ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं बस अपने पातालपुरी में जाऊंगी अमृत का घड़ा लेके। बिल्कुल नहीं। अपने पिता का कोड़ ठीक करूंगी, मुझे जाने दो। गोरी पछताओगी, हमारे संग हस्तिनापुर को चलो। नहीं मानोगे? नाना प्रकार से समझाया लेकिन नवलदे बोली सुनो। किनसे बात कर रहे हो? अरे हम यहाँ पर आए इसका मतलब ये नहीं है कि कई लड़की को देख लिया कह रहे हस्तिनापुर में चलो। क्या मतलब हुआ तुम्हारा? क्या मतलब हुआ तुम्हें पता नहीं? क्या? तुम्हारे पिताश्री ने एक शर्त रखी थी,
वो 4 फांस में हार गए थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी, अगर तुम्हारे घर में बेटा होगा, अगर मेरे घर में बेटी होगी, उसी के साथ में शादी होगी। अब तुम मेरे साथ में शादी करो। नहीं मानोगे? नहीं महाराज बिटिया ने नाना प्रकार से समझाओ, लेकिन परीक्षित महाराज जादूगर थे और बिटिया भी जादूगरनी थी। समझाने लगी ऐसे नहीं मानेंगे। तो क्या किया है नवलदे ने? अरे नागिन तुरंत भई चिल्ला पे गई, सुनो मेरे भाई, लला बजाई बीन रे बाहर निकल के नवलदे नागिन बन गई, शिला के नीचे चली गई नागिन बन के। परीक्षित महाराज ने हाथ में बीन ले ली, बीन बजाई गई, नवलदे बाहर निकल के चली आई। बोली क्या करें, अब कैसे पेश जाए? तो भी बात गई, सुनेगा मेरे गई, सुनो लाई, सुनो लाई, बन गए महाराज जैसे ही नवलदे नागिन बन के शिला के नीचे गई तो परीक्षित महाराज ने बीन बजाई तो बाहर निकल के चली आई। एकदम तोती बन के स्वर्ग में गई। परीक्षित महाराज बाज बन गई, पंजन में दाव लगी। एकदम से नवलदे सोचने लगी है कि अब इनसे हमारा पेश नहीं जाएगा। क्यों? ये तो हमसे भी ज्यादा जादूगर हैं। एकदम से हाथ जोड़ के बोली, सुनो देखो, बोलो। पिताजी तो हार चुके होंगे, हाँ, लेकिन आप हमें आज्ञा दो, हमें यहाँ से अमृत कुंड को जाएंगे लेके अपने पिता का कोड़ ठीक कर देंगे। बाद में अतिशीघ्र यहीं पर आपको मिलेगी आके। ऐसे नहीं, पहले हमसे कॉल करो, आप आओगी? क्यों? वापस आओगी लौट के या नहीं आओगी? मुझे कैसे विश्वास होगा? विश्वास नहीं है? हाँ। देखो महाराज, बोलो। पहले तो हम अपने पिता का कोड़ ठीक करेंगे और हो सकता है पिताजी अगर बुलाएं तो चले आए। के दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, अंजुआ प्यार हो तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो
नवल दे बोली देखो हम तुमसे कह रहे हैं कि अति शीघ्र ही जाने के बाद हम आपके पास अवश्य आएंगे। बोले ठीक है चली जाओ कोई बात नहीं। पुनः जाके नवल ने घड़ा भरा और घड़ा भरने के बाद जब हस्तिनापुर से अमृत लेके जब परीक्षित महाराज से आंसू चली है क्या बोली कि चलती बेरा नजर करके देख ले, चलती बेरा महाराज इतनी बात जब कही है तो जाओ। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है चली जाओ लेकिन जल्दी ही आना। बोले ठीक है जल्दी आएंगे। घड़ा भरा महाराज नवलदे जब पहुंची है पातालपुरी में, महाराज बासुक की सभा में, बासुक महाराज कोट से लसपत थे, बैठे हुए थे आंगन में। नवलदे को जब देखा तो महाराज खुशी मनाने लगे कि चलो हमारी बिटिया अमृत को ले आई है। लेकिन तब तक नवलदे ने कुछ भी नहीं कहा। आगे बढ़ के सर से जैसे ही अमृत डाला है तो महाराज प्रमाण तो ये मिलता है महाराज बासुक का कोढ़ ठीक हो गया। जब महाराज बिटिया ने अपने पिता के सर से अमृत डाला तो महाराज बासुक का कोढ़ ठीक हो गया। और जब कोढ़ ठीक हो गया तो एकदम से पिताजी उठे। बासुक महाराज ने कही बिटिया, एकदम से नवलदे बोलिए गंदी जबान से मुझे बिटिया मत कहो। अरे मेरे बाप, जब तुम हमें 64 में हार चुके थे तो मुझे इतने दिन तक तुमने महलों में छुपा के क्यों रखा? भाड़ में जाए तो तुम्हारा राज्य में तो चली। एकदम से महाराज बासुक ने कहा बिटिया खड़ी तो हो जाओ, कहाँ जा रही हो? बोली पिताजी तुम मुझे हार चुके थे और अब मैं हस्तिनापुर की रानी बनने जा रही हूँ, महाराज परीक्षित के साथ में जा रही हूँ। इतनी बात जब सुनी तो राजा तो सोचने लगी क्या करे, लेकिन राजा की बात कोई भी नहीं सुनी। नवलदे ने अपनी मैया से नमस्ते कहा। बोले मैया, पिता ने भी मुझे छुपा के रखा था, तुमने भी मुझे महलों में छुपा के रखा। अरे मेरे माँ बाप, जब तुम हमें त्रिवाचा में हार चुके थे तो तुमने मुझे महलों में छुपा के क्यों रखा? मैं अब तुम्हारी घर की नहीं हूँ। अरे मैं हस्तिनापुर की हो चुकी हूँ, मैं हस्तिनापुर के लिए जा रही हूँ।
रानी ने भी समझाया, राजा बासुक ने भी समझाया महाराज, लेकिन नवलदे ने किसी की बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी है नवलदे, वहां से चली आई जहां परीक्षित महाराज हाथ में तलवार लेके पैरे पे दे रहे हैं। जब नवलदे ने महाराज के पास में पहुंची, एकदम से जैसे ही देखा बोली आहा आ गई हो। बोली आते नहीं हो, कहाँ जाते आते ना तो कहाँ जाते। समझाए कि बोले अगर आए गई हो तो चलो हस्तिनापुर के लिए चलते हैं। बोले ठीक है महाराज, जो आप कहोगे। उसी समय महाराज आगे आगे परीक्षित चले हैं और पीछे से मैया नवलदे हस्तिनापुर के लिए चलती जा रही है। कैसे जा रहे हैं? महाराज आगे आगे परीक्षित चले हैं लाला, आगे आगे परीक्षित जाते हैं, पीछे से गुजरिया चल रही है, पीछे से गुजरिया। महाराज हस्तिनापुर में जब पहुंचे तो क्या देखा है कि अर्जुन बाबा सभा में बैठे हुए थे। वहीं पर जाके नवलदे को खड़ा कर दिया। एकदम से अर्जुन की निगाह पहुंची है तो अर्जुन बोले लाला परीक्षित बेटा ये बताओ, ये सुंदर सी बिटिया है, कहाँ से ले आए हो, किनकी बिटिया है ये? खुले शब्दों में कहा बाबा, अरे ये वही गोरी है पातालपुरी में जो आपने गर्भ की बाजी खेली थी, जो आप गर्भ की बाजी जीत चुके थे, ये वही सुंदरी है। एकदम से अर्जुन कहने लगे क्या? बोले हाँ। अरे बाबा आपसे महाराज बासुक ने झूठी बात कही थी, जो पत्र आया था आज उसी पत्र में तुम लिख के भेज दो कि नवलदे की शादी परीक्षित के साथ में होने को जा रही है। खुले शब्दों में पत्र में साफ बात लिख दी महाराज। एकदम से अर्जुन कहने लगे लाला हमारे मन में यही तमन्ना थी कि तुम्हारी शादी इतने धूमधाम से की जाए, और आज तो सौभाग्य है जो जिससे मैंने गर्भ की बाजी जीती थी, आज उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होने को जा रहा है। महाराज नवलदे भी बड़ी खुश है और उसी के बीच में हस्तिनापुर के बीच में मंडप गड़वाया। महाराज अर्जुन ने हर जगह निमंत्रण भिजवा दिया, द्वारकाधीश कन्हैया को भी भिजवाया, श्याम सुंदर भी आए, सभी देवता एकांत हैं। महाराज हस्तिनापुर के बीच में जब मंडप गड़ गया, शादी होने जा रही है। जब भामरे पड़ी हैं, शादी हो रही है, मंडप गड़ा हुआ है और भामरे नवलदे परीक्षित की जब पढ़ने चली तो महाराज बड़ी खुशी मना रही है। नवलदे मैया मन में भी विचार कर रही है, थोड़ा दुख तो हो रहा है कि माता पिता को छोड़ के चली आई हूँ, लेकिन महाराज क्या करती, जब मेरे पिताजी मुझे हार चुके थे तो मैं क्या कर सकती। महाराज भामरे जब पड़ी हैं तो सभी माता बहनें भामरे गाएंगी
और परीक्षित महाराज नवलदे मैया का जब विवाह पूर्ण हुआ महाराज, ऐसा ही नहीं के पिया भावन जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी इस तरह से भामरे पड़ी। परीक्षित महाराज और नवलदे का विवाह हुआ और आज से तुम लोग गांठी लगा के बैठियो। द्वारकाधीश कन्हैया बोले, अर्जुन ये हंसी जो तुम हंस रहे हो किसी दिन ये हंसी भी नहीं रहेगी। बोले क्यों, ऐसा क्या पार्ट टूट पड़ेगा जो हंसी नहीं रहेगी, बात क्या है। खुले शब्दों में कहा महाराज देखो तुम्हें नहीं मालूम है, कहने लगे गोली बात बताओ क्या बात है। एकदम से द्वारकाधीश कन्हैया बोले, देखो भारत के अर्जुन अब ये तुम्हारा तो जमाना चला जाएगा लेकिन अब कलयुग आने वाला है, कलयुग। द्वारकाधीश कन्हैया बोले क्या, एकदम से बोले देखो लाला कलयुग जब आएगा ना तो बड़े बड़े पाप होंगे। बोले कौन कौन से पाप होंगे। एकदम से बोले महाराज अगर हमारे लिए कोई युक्ति हो तो तुम हमें बताओ। युग आने वाला है और उस कलयुग में बड़े बड़े पाप होंगे। समझाए तो बोले सुनो। क्या बोले अर्जुन से कन्हैया द्वारकाधीश मुरली मनोहर कि भारत का जमाना बीत गया और अब कलयुगी
महाराज मुरली मनोहर घनश्याम ने कहा, हे अर्जुन अब पाप होने वाले हैं, अरे अब कलयुग आने वाला है, अब ऐसा समय आएगा कि बेटी बहन की कोई सम्मान ही नहीं होगा। महाराज जब द्वारकाधीश कन्हैया ने कहा है, देखो अब पारथ का तो जमाना चला गया है और अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में बड़े बड़े पाप होंगे, कोई संसार में बेटियों का सम्मान नहीं होगा। श्री गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखेंगे महाराज कथा प्रसंग के बारे में। इधर जब तैयार हुए हैं परिचित, घोड़ा पे सवार हुए, हाथ में तलवार लेके जब चले हैं बियाबन में, क्या हुआ लाला के सैया तो नवला देखो, राजा तो नवला देखो, सजो या सजो पारी छाता हो वीर। परिचित महाराज ने घोड़ा तैयार किया। घोड़ा तैयार करने के बाद हाथ में तलवार ली, शीश पे मुकुट लगाया, खड़ाऊ पहनी, नवलदे के पास में पहुंचे, बोली गोरी बियाबान जंगल में जा रहे हैं वो तुम्हारा। महाराज इधर जब घोड़ा पे तैयार होके चले, जब महाराज घोड़ा पे सवार हुए और जब चले हैं बियाबान जंगल में पहुंचे, महाराज खुले शब्दों में कहा कौन हो। तब तक महाराज परीक्षित जब उस कादक रूपे चांडाल को देखा, पास में बढ़े, जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, एकदम से वो काला रूपा चांडाल बोला, महाराज जो मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए,
महाराज इतनी बात जब कही है, खुले शब्दों में गाहे कौन हो, तब तक महाराज परीक्षित जब उस कालक रूपी चांडाल को देखा, पास में बढ़े, जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, एकदम से वो कालक रूपी चांडाल बोला, महाराज जब उनकी सुन रही है कुछ तो हमारी थोड़ी सी सुन ले हो। बोले ये बताओ तुम इस गाय और बैल को क्यों परेशान कर रहे हो, क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले महाराज हर जगह तुम ही विराजमान कर रहे हो, कुछ हमें तो जगह दो जहाँ हम भी अपना सर ढक सके। बोले बिल्कुल। परीक्षित महाराज बोले तो ये बताओ तुम क्या चाहते हो? कालाकूटा चांडाल बोला महाराज हर जगह तुम ही रह रहे हो, अरे कुछ ऐसी जगह तो हमें भी तो बता दो जहाँ हम लोग भी रह सकें। बोले कहाँ रहना चाहते हो? एकदम से परीक्षित महाराज बोले सुनो, तुम वहां रह सकते हो जहां पर भगवान का नाम ना लिया जाता हो। बोले ठीक है। और तुम वहां भी रह सकते हो जहां पर वैश्यों का नाच होता हो, जहां पर वैश्या नृत्य करती हैं, तुम वहां पर वास कर सकते हो। तुम उस घर में वास कर सकते हो जिस घर में भगवान का नाम न लिया जाता हो, तुम वहां पर रह सकते हो। बस महाराज कहने लगे सुनो और क्या कुछ कहना चाहते हो? बोले तुम वहां रह सकते हो जहां पर सास बहुमन की लड़ाई होती हो, वहां पर। बोले महाराज कुछ हमें बताए दे तो हमें मौका मिल जाए तो कुछ हमें कह लें। बोले तुम वहां भी रह सकते हो जहां मीठ मदरा खाया जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो। बोले महाराज और कुछ? ऐसा ही नहीं, परीक्षित महाराज ने कहा तुम ऐसा ही नहीं, तुम कंचन में भी वास कर सकते हो। महाराज कंचन में जो बताया है कि जो छिना हुआ सोना होता है तुम वहां पर वास कर सकते हो। लेकिन परीक्षित महाराज को जो दिमाग बनाई थी कि जो हम जो मुकुट लगाए हैं वो हमारे दादा ने हमें दो, तो दूसरे को मुकुट लगाए गए थे। महाराज कह दिया था कि जाओ तुम कंचन में भी वास कर सकते हो जो जिसका छिना हुआ सोना हो। कलयुग बोले इनसे बढ़िया मौका बनाई मिलन वालों। जैसे ही कहा है कि तुम कंचन में भी वास कर सकते हो, तो कलयुग ने छलांग लगाई और परीक्षित महाराज के मुकुट में समा गए। बोलिए कलयुग महाराज की। महाराज तभी से जो कलयुग मररा चलो आए रहो। जब परीक्षित महाराज के ऊपर जब कलयुग होएगा, ऐसा नहीं है कि 7 दिना में परीक्षित महाराज को उद्धार होए। 7 परीक्षित तो हम सब लोग ही हैं, 7 दिन में तो जाना है। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को 7वें दिन इनका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने 7 ही दिन बनाए हैं और परीक्षित अब तुम सब लोग सब 7 दिन में जाते हो। इतवार को जाओ, चाहे सोमवार को जाओ, चाहे मंगल को जाओ, शनिचर को जाओ, लेकिन जाओ 7 दिन के अंदर ही। महाराज परीक्षित बोले कंचन में वास कर सकते हो, तुम छलांग लगाई मुकुट में समा गए। अब तो महाराज बुरा हाल हुआ। अब तो महाराज दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब दिमाग काम नहीं करा तो घोड़ा उठाया और चले। जब घोड़ा उठा के चले, अब जब दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें क्या ना करें, रास्ते से होके निकलते जा रहे तो क्या देखा है कि महात्मा जी आसन बैठे थे। जब इधर से गए तब नेत्र खोले बैठे थे, जब उधर से आए तो नेत्र बंद किए थे। परीक्षित महाराज बोले हमें लग रहा डोंगी बाबा है, हमें देखते ही खने आंखी बंद कर ली। मन में विचार किया। अब जब हम गए थे तब बाबा जी नेत्र खोले बैठे थे। बोले आहा क्या बात है ऋषि जी, हमें देखते ही नेत्र बंद कर लिए। और आवाज लगाई परीक्षित महाराज ने, बाबा क्या कहने लगे लाला कि बाबा अखियां खोला, ऋषि के अखियां खोला, हमको पिलाई दे
पिलाई दे ठंडो नीर। महाराज परिचित बोले बाबा जी हमें प्यास लग रही है और जरा हमें पानी पिलाए दे। अरे जब हम इधर से गए थे तब तुम नेत्र खोले बैठे थे, हम उधर से आए तुमने नेत्र बंद कर लिए, कछु तो बात है। जब नेत्र नहीं खोले तो क्या देखा है, सर्प मरा हुआ पड़ा था। श्राप देने के बाद मन में विचार करते हैं बेसन का ऐसा कैसे उद्धार होगा। जैसे ही देखा मन में विचार किया अब क्या करें। महाराज जैसे ही आंगन में पहुंचे श्राप देने के बाद मन में विचार करते हैं बेसन का ऐसा कैसे उद्धार होगा। समझाए के बोले देखो अब तुम्हें हर हर गंगा के किनारे से सुखदेव जी के मुखारविंद कथा को 7 दिन में सप्ताह यज्ञ सुननी होगी, इसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।